निमित्त उपादान को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं, निश्चित सर्वज्ञत्व को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं। कल मैंने शायद बात बताई थी, निश्चय ने व्यवहार ने दोनों ने सत्य हैं, कोई ने झूठा नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय हमारे जनागम में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ सभावी गुण क्रमवर्त न पर्याय, गुण सभावी होते हैं, पर्याय क्रमवर्ती होती है। सब चीजें निश्चित नहीं है। हमें नहीं मालूम भाग्य में क्या लिखा है, हम तो जो चाहेंगे वैसा भाग्य में लेके दिखाएंगे। हमारे हाथ में है भाग्य, हमें नहीं मालूम ये हाथ की रेखाएं क्या कराएंगी। ये मस्तिष्क के कुछ संकेत होते हैं, लेकिन हम तो इन संकेत को बदल सकते हैं। ये इन चरणों की कृपा है। ऋषभ देव के चरणों में आइए और सारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बनाइए। आपको तो विश्वास होगा नहीं, हमें तो जिंदगी होगी मारा फिरते फिरते, सिर पटकते पटकते। अभिषेक करने में कहते हैं हमें जिंदगी हो थे, ठाकुर जी घिस गए लेकिन हम घिसे ही नहीं। तुम्हारी कषाय घटी कि नहीं घटी मंदिर में आने के बाद? अगर सासू को बहू के प्रति जरा सा भी खिन्नता है तो वह सासू धर्मात्मा कहलाने की अधिकारी नहीं है। पुत्र वधू गलती करती रहे और सासू उस गलतियों को अनदेखा कर रहे तो परिवार चल सकता है। वो केवल सासू की बात नहीं है, बहुत अच्छी महाराज ने सासू को अच्छी डांट दी है, ये बहुओं के लिए भी है। जो बहू सासू से अन्नमन, जिन सासू बहू में अन्नमन चलती रहती है, मेडिकल साइंस कहता है आइए नर्सिंग होम में आपकी बहुत अच्छी सेवाएं हम कराएंगे। और जो सासू बहू आपस में मिलजुल के रहती हैं, माँ बेटी की तरह रहती हैं, उनकी छोटी मोटी बीमारियां तो सासू का प्यार दुलार मिलता है और वे बीमार नहीं होती हैं। जिन्हें बीमार नहीं हो वे अपनी अपनी सासू की सेवा करें, खुश रखें। सासू को जितना खुश रखोगे उतने तनाव कम होंगे, स्वस्थ रहोगे और मेडिसिन से बचोगे। और सासू से कट के चलोगे तो फिर आप जानो आपका काम जाना। ये मेडिकल साइंस की बात बता रहा हूं आपको। परिवार में सामंजस्य अगर आपका है, मैं मानता हूं कि बहू सूर्पणखा हो सकती है, सासू सुमन हो सकती है। और ये ऋषभदेव कहते हैं मेरे पास क्यों आए हो? सूर्पणखा जैसी सासू को जो सीता बना दे वह धर्मात्मा कहलाता है। सूर्पणखा बहू को जो सासू सीता बना दे, सोमा सती बना दे, वह धर्मात्मा कहलाते हैं। आपने धर्म को क्या समझ रखा है? धर्म तो जीवन में आनंद लेने की चीज है। इन फ्लेड कोठियों में बिहार में वैभव में शांति नहीं मिलेगी। एक से एक दिल्ली में पैसे वाले पड़े हैं, एक से एक वैभव और साधन है, लेकिन टेंशन, तनाव। मुझे तो ऐसा रहता है तनाव का ब्रेकफास्ट और तनाव का लंच और तनाव का डिनर अगर नहीं लेंगे तो वे भारत की राजधानी दिल्ली में रह नहीं सकते। ऐसा है नहीं? आपकी जीवन शैली बता रही। तो सब चीजें निश्चित नहीं है। हम जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे वह कर सकते हैं, ये हमारा पुरुषार्थ है। जब अशुभ कर्म को शुभ में बदल सकता है व्यक्ति। कहां से बोल रहे हैं? मैं धबला से बोल रहा हूं। निदत्ति निकाचित जो कर्म नियम से फल दे के नष्ट होते हैं, कलकाल के सर्वज्ञ वीरसेन स्वामी कहते हैं जिन प्रभु की भक्ति से वे निदत्ति निकाचित कर्म भी बिना फल दिए नष्ट हो सकते। अशुभ कर्म की ताकत क्या है जो हमें दुखी बना दे? है विश्वास आपको? आप तो डरते रहते हैं स्वाइन फ्लू नहीं हो जाए, डेंगू नहीं हो जाए, कैंसर नहीं हो जाए, मुझे हार्ट अटैक के दौरे नहीं पड़ जाए। माला नमोकार की फिरे या नहीं फिरे, लेकिन स्वाइन फ्लू की माला और डेंगू की माला तो बिना फिरे फिरती रहती है।
पता नहीं यहाँ लोग बैठे इतने शंकाओं में रहते, इतने बहम में रहते, मुझे कहीं ये बीमारी तो नहीं है, मुझे कहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे वैसा तो नहीं है। ऐसा सोचोगे तो नहीं बीमारी होगी तो बीमारी हो जाएगी। सब चीजें निश्चित नहीं है हमारे यहाँ, कुछ चीजें निश्चित है, कुछ चीजें निश्चित है। आज का किया हुआ पुरुषार्थ कल का भाग्य बनेगा। आपको मालूम नहीं महाराज, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जानी एक ही काल पर केवल भगवंता। वो भावमंडल में सुना है, इतने भव झलकते हैं, हमें नहीं मालूम। हम तो जैसे भव झलकाएंगे वो झलकेंगे। दर्पण के अनुसार एक्शन आपका नहीं होता है, आपका एक्शन जैसा फेस होगा वो दर्पण में आता है। हम जो चाहेंगे वह केवल ज्ञान में आएगा। एक और तो आप कहते हैं द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि केवल ज्ञान के अनुसार परिणमन होगा। हमें नहीं मालूम, हम छद्मस्त हैं, केवल ज्ञान में क्या आया है क्या नहीं आएगा। हम तो जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे वह केवल ज्ञान जा सकते हैं। यह है पुरुषार्थी का जीवन, यह है धर्मात्मा का जीवन, यह है सम्यक दृष्टि जीवन, यह है अहिंसा के पर्यायी जीवन, और यह एक भारतीय संस्कृति, भारतीय नागरिक का जीवन, यह है श्रावक का जीवन, सदग्रस्त का जीवन। जीवन को समझने का प्रयास कीजिए। आपने तो जीवन को 50 तो कट गई हैं और 10-20 हैं भगवान बेबी कट जाएंगी। हे भगवान, मनुष्य पर्याय इतनी दुर्लभ है और तू जीवन को काटने में लगा है। हर क्षण जीवन का आनंद ले, वह युवा युवती कहलाती है। और जो जीवन में बिल्कुल टूट चुका है, मनोबल को जिसने बिल्कुल जीवन से विदा कर दिया है, धैर्य साहस जिसके पास नहीं है, उन्हें दिल्ली में नहीं रहना चाहिए, मध्य लोग नहीं रहना चाहिए उन्हें। यहाँ से दूसरी टिकट तुम, अरे तुम परमात्मा के भक्त होने के बाद, ये ऋषभदेव बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं। ये अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये शांति का प्रोडक्शन और 7.5 अरब में नहीं जाता है, अनंतानंत जीवों को सप्लाई करते हैं। इनके बहुत एजेंट हैं और तुम इनके पास आने के बाद और फिर भी तुम्हें शांति का अनुभव नहीं। पता नहीं कैसे तुम भक्त हो। या तो भगवान 2 नंबर के हैं या हम 2 नंबर के हैं। तो ये तो 2 नंबर के नहीं हो सकते, हम आप ही 2 नंबर के हैं। तो जीवन आपको मिला है, सब चीजें निश्चित नहीं है। और जिन्हें विश्वास न हो, गौमर कर्मकांड गाथा नंबर आप खोजे, उसमें लिखा है 363 मत की चर्चा है। जिस जीव का जिस निमित्त से जहां जैसा होना होगा वैसा होगा, ऐसा जो मानता है वह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी दृढ़ संसारी है। अष्टैसी में आचार्य विद्यान स्वामी से मिलिए, श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यान स्वामी से मिलिए। मेरे पास बहुत टूटे हुए निराश लोग आते हैं, बिल्कुल सुसाइड की पूरी मानसिकता बना के आ चुके हैं पूरा। ऐसे लोग मुझे ज़्यादा मिलते हैं, आप जैसे धर्मात्मा बहुत कम मिलते हैं। आप क्या कह रहे हो? अब मेरे तो 89 जेलों के अनुभव हैं। वर्ल्ड के क्राइम वालों के बीच में बैठता हूँ मैं, और उनकी मानसिकता, उनके अशुभ कर्म बदलेंगे तो वह भी अपनी भावना को पवित्र करते हैं, अपने आचरण को सुधारते हैं। और वे जब क्राइम करने वाले खूंखार व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन सकता है, तो आप रोज मंदिर में आने वाले इतने प्रवचन सुने महाराज के, इतने हार दिए, और फिर भी तब देखो तब माइग्रेन कौन सी बीमारी हो गई है? सुना है आपने? नहीं सुना होगा आपने, आप अनुभव करते हैं। जीवन आपको मिला है, जीवन का आनंद लीजिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। सब चीज़ें निश्चित नहीं है। और एक बात बहुत प्रश्न होती है, जीवन में कभी टूटना मत, निराशावादी मत बनना, कभी मायूस मत होना। आशा से आसमान टिका हुआ है, भाग बनाना हमारे आपके हाथ। और निमित्त और उपादान, मात कार्य की सिद्धि उपादान से नहीं होती है, अकेले निमित्त से नहीं होती है।
एक कार्य के लिए अनेक कारणों की आवश्यकता पड़ती है। निमित्त उपादान दोनों का सामंजस्य है। ये जिनेन्द्र प्रभु बाही निमित्त हैं, और जैसा कि आप पढ़ते हैं, मैं याद दिलाया था आपको, कोटि सस भन दुत तेज छिप जाते हैं, महाबैराग परिणाम ठहराते हैं, बैन नहीं कहें लक्ष्य होत सम्यक धर्म, भौन बाबन प्रतिमान मोस करम। पूजन की, प्राणी पूजन की पंक्ति, प्राणी पूजन की स्तुतियां झकझोर देती है हम सबकी जीवन को। कोटि सस, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, करोड़ों चंद्रमा की कांति, और उन अकृत्रिम जो किसी की तरह बने गई हैं, ऐसी अनादि निधन जो जिनेन्द्र प्रभु के जिन मूर्ति 8वें दीप नंदीसर में हैं, वे बोलती तो नहीं, वैन नहीं कहें लकी होत सम्यक धर्म। ये जिनेन्द्र प्रभु की मूर्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए बाही निमित्त है, अंतरंग निमित्त तेरा स्वयं का उपादान है। चायक सम्यक दर्शन केवली सुध केवली के पादमूल में ही होता है। उपादान की योग्यता सबके अंदर मौजूद है। हर आत्मा परमात्मा बन सकता है, क्यों नहीं बन रहे हैं? तो निमित्त दर्शन कहेंगे कि पूर्ण निमित्त नहीं मिले। जिनमें भी दर्शन तो हम कर रहे हैं, जब तक अंतरंग निमित्त नहीं होगा, एक कार्य के लिए अनेक कारणों की आवश्यकता होती है। प्रतिकूल निमित्त मिलने के बाद कोई गाली देता रहे, निंदा करता रहे, और फिर भी तनाव नहीं हो, ऐसा धर्म महाराज अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। हमको आज सुनने, हम भी अपनी माँ का दूध पिया है, हम भी तो बहादुर। आओ मैदान में, चलो कोर्ट कचहरी, मडोली जेल है, बड़ी सुंदर जेल है, एक बार फंडाओगे तो आने का मन नहीं होगा आपका। इतनी सुविधा है वहां। अब पुराने जमाने की जेल नहीं रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बाह्य निमित्तों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लपटे रहे तो भुजंग चंदन विष व्यापे नहीं। चंदन को कितने सरब घेर लेते हैं, उस पर असर नहीं होता है। ऐसे ही हम पर इन अच्छे चीज़ों का देव शास्त्र का असर नहीं होता है, लेकिन व्यसन और बुराइयाँ वो हमें बहुत जल्दी खींच लेती हैं, क्योंकि हमारा व्यसनों से, कषायों से, बुराइयों से, पाप से ही हमारा अनादिकाल से। तो अपने जीवन की मानसिकता बदलिए, और जीवन में कभी निराशावादी मत बनिए, कभी जीवन में मायूस मत हो। विपत्तियों से जम के लोहा लो, वह युवा युवती कहलाता है। जो विपत्तियों से डर के भागता है वह बुढ़ा बुढ़िया कहलाता है। अब आप देखो, आप बुढ़े बुढ़िया हो या जवान हो, उम्र से कोई जवान नहीं होता है, वहीं कोई बुढ़ा नहीं होता है। और एक बात मैं कहता रहता हूँ, 80 और 9 और 100 वर्ष के लोग जवान हमें मिलते हैं, और 10 और 20 वर्ष के लोग बुढ़े बुढ़िया आजकल हमें बहुत मिलते हैं। मायूस हो गए, कम नंबर आए, परीक्षाओं में इतने घबराहट कि उस कॉलेज में जाती, परीक्षा हॉल में जाते ही और ब्लड प्रेशर इतना लो हाई होता है कि डॉक्टर बुलाना पड़ता है। ये आज की बुढ़े बुढ़ियों की स्थिति बता रहा हूँ, जो कम उम्र वाले होने के बाद भी, और पुराने लोगों को देखो, चेहरा दमकता है, मेहनत करते हैं और पसंद रहते हैं। वृद्ध लोग ऐसे आपको मिलेंगे, इनके पूरे दांत 32 मिलेंगे, और 10 और 15, 20 वर्ष के ऐसे बुढ़े बुढ़िया मिलेंगे जिनके पता नहीं कितने बार आर्टिफिशियल। ये वर्तमान की जीवन शैली या धर्म की बात कर रहा हूं आपसे। तो निमित्त उपादान, भाग्य, पुरुषार्थ, इन सब का सामंजस्य बिठा करके जीवन में विकास कीजिए, उन्नति कीजिए। आज यहाँ ऑल इंडिया स्तर से बैंकर्स कार्यकारिणी की मीटिंग है। पूरे भारत में लगभग 40,000 जैन बैंकर्स सभी उच्च उच्च पदों पर हैं, और पूरे भारत में 40,000 जैन सीए हो सकते हैं, लगभग लाखों जैन डॉक्टर्स, कई लाख की संख्या में जैन इंजीनियर्स, 500 से ऊपर जैन IAS, IPS आदि पोस्ट पर हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं पूरे भारत में। न्यायपालिका में सिविल जज,
डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जस्टिस से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक जैन जजेज रहे हैं। हिंदुस्तान चीफ जस्टिस जैन रहे हैं। 500 से ऊपर अभी वर्तमान में जैन न्यायपालिका में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में 1000 जैन साइंटिस्ट, 250 साइंटिस्ट जिनसे ट्रंप हाथ मिलाता है, ऐसे प्रभावशाली। और अभी भाभा के कैलाश नगर में एक छोटी सी बैठक ही थी और भाभा के चेयरमैन किसी डिपार्टमेंट के विमल जैन बॉम्बे से आए। तो एक से एक पावरफुल लोग हैं, उनका इतना परिचय, उनका इतना व्यक्तित्व, वर्ल्ड में उनका सिक्का चलता है, नाम जाना जाता है। लेकिन हमें इन सब की जानकारी नहीं है। बहुत तरह की अभिनंदन के विषय में शुरू में सुन रहे थे। कल भी मैंने आपको बताया था। कल मुझे एक और बात मालूम पड़ी कि अभिनंदन जी ने भोजन की जब बात आई थी तो उन्होंने कहा मैं जैन भोजन करता हूँ। अब एक मिलिट्री का नौजवान और शाकाहारी भोजन करे, हमारी समझ में कम आ रहा है। आप तो समझदार हैं, आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ऐसे हमारे बड़ी बड़ी सेवाओं में लोग रहे हैं जो, तो इन सब के संगठन के माध्यम से एक ही उद्देश्य रहा है, ये जितने सम्मेलन, ये जितने संगठन हैं, किस तरह से हमारा जैन समाज सुरक्षित हो, ये मंदिर देव शास्त्रों की सुरक्षा कैसे हो, ये व्यापारी, ये सर्विस करने वाले लोग, हमारे बहू बेटे, परिवार, समाज कैसे सुरक्षित हो सकता है। अगर ये सारा प्रबुद्ध वर्ग संगठित होगा तो निश्चित हमारा समाज विकास कर सकता है। हम बिखरे रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता है। इसी उद्देश्य को लेके हम लोगों ने छोटे छोटे प्रयास किए। और हमारे बीच में जब मेरा बेंगलोर प्रवास था, पत्नी इनकी बहुत धर्मात्मा थी और ये बैंक के बहुत अधिकारी ऊंचे थे। और जब कर्नाटक में मालूम पड़ा कि जैन बॉस, बैंक का बहुत बड़ा बॉस है जो जैन है, पता नहीं कितने सुपार 500-700 किलोमीटर से आई, सब हम जैन हैं। 10-10 वर्ष से जो लिफाफा लिए फिर रहे थे, प्रमोशन नहीं हो रहा था। अब तो ये रिटायर्ड हुई, चिंता नहीं है। और इन्होंने कितने लोगों का प्रमोशन करके और परिचय दिया उस अहिंसा धर्म का। उनकी योग्यता थी, क्षमता थी। तो अभी इस पीरियड में कितने लोग फंस रहे थे चक्कर में, कितने लोगों के ऊपर 10 अरब 20 अरब बैंक वाले पीछे पड़ रहे थे। और कुछ लोगों को पता था कि महाराज के पास बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, मेरे से मिले। और मैंने जब अधिकारियों से बात कराई तो उनका थोड़ा समय बढ़ गया। और उतने समय बढ़ते ही भी हमारे कितने लोग जो बिल्कुल सुसाइड की तैयारी में, बिल्कुल निपटने की तैयारी में थे और उनकी सुरक्षा हो गई। ये है हमारे इन बैंकर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, सीए, इंजीनियर्स। लोगों को लगता है क्या महाराज करते रहते हैं। ये तो धर्म का संरक्षण, भारतीय संस्कृति। एक अभिनंदन जैन ने पूरे विश्व को किस तरह से जैन धर्म का गौरव बढ़ा करके, जैन क्या नहीं कर सकते हैं। हमारा हर क्षेत्र में योगदान रहा है।